गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी जो है डिक्टेशन रेगुलर वे में लिखें और उसे डिक्टेशन लिखने के बाद उसे पीडीएफ से चेक करें। मैंने पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, मैं डेली दे देती हूँ। आप उससे वहाँ जाके चेक करें और देखें कि कितनी गलतियाँ हुई हैं, कहाँ पर कॉमा लगाया है या पूर्ण विराम लगाया है या नहीं लगाया है, वो सारी चीज़ें आप चेक करें। देन उसे कंप्यूटर पे ट्रांसक्राइब करें। ट्रांसक्राइब करने के बाद वहाँ पर गलती देखें और जहाँ गलती हो वहाँ पे रेड कलर से हाईलाइट करें और उसे नीचे जब आप पूरा ट्रांसक्राइब कर लेंगे उसके बाद उस मिस्टेक्स को लिखें। ऐसा डे बाय डे प्रोसेस करते रहिए। ऐसे आप डेली करते रहोगे तो 1 महीने बाद आप देखोगे कि आपकी बहुत हद तक स्पीड जो है इंक्रीज़ हो चुकी होगी। बट आपको कंटिन्यूटी बना के रखना पड़ेगा। एक भी दिन स्किप मत कीजिए, रेगुलर वे में लिखें। इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है तो हम घर पे ही रहते हैं, तो हमारे पास थोड़ा टाइम रहता है, तो हम डिक्टेशन लिख सकते हैं और रेगुलर वे में लिखने से आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी। तो ऐसे ही डेली रेगुलर वे में डिक्टेशन लिखिए और उसे पीडीएफ से चेक कीजिए, देन ट्रांसक्राइब कीजिए। और ऐसे ही डेली अपडेटेड डिक्टेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। कोरोना संक्रमण के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लोगों की रोजी रोटी पर मंडराते संकट की ओर इशारा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही लॉकडाउन को अंतिम विकल्प बताते हुए राज्यों को इससे बचने की सलाह दी है, लेकिन विषम हालात के बीच पहले की तरह सख्त लॉकडाउन की चर्चाएं भी चल निकली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्यों को पिछले दिनों ही प्रतिबंधात्मक उपाय सख्त करने की नसीहत दी थी। साथ ही यह भी कहा था कि लॉकडाउन जैसे कदमों से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले लोगों को भी सुरक्षा देने के लिए कदम उठाने की ज़रूरत है। जाहिर है, ऐसे तबके को जिसकी रोजी रोटी पर संकट आ खड़ा हुआ है, दोनों मोर्चे पर सुरक्षा देनी होगी। आर्थिक संकट के साथ साथ सेहत पर आया संकट दोहरी मजबूरी बनकर सामने आया है। मौजूदा परिदृश्य में केंद्र व राज्य सरकारों के सम्मुख समाज के कमजोर वर्ग का हाथ थामने की कोई ठोस योजना नहीं दिखती। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने आगामी 2 माह तक राशन कार्ड धारकों को 2 माह तक मुफ्त राशन देने के साथ ऑटो रिक्शा व टैक्सी ड्राइवर को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने अस्पतालों में सेवाएं दे रहे चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ को 25% अतिरिक्त वेतन देने की बात कही है। सभी राज्य अपने अपने स्तर पर योजनाएं लागू कर भी रहे हैं। अदालतें भी समय समय पर राज्यों को दिशा निर्देश जारी कर रही हैं। लॉकडाउन उपायों में कमोबेश सबकी ही आमदनी पर असर पड़ा है। जो बचत थी वह पिछले साल के लंबे लॉकडाउन की भेंट चढ़ गई। पैराचिन। हालात यह है कि अस्पतालों में इलाज के लिए जगह नहीं है, तो ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाइयों का संकट भी पैदा हो गया है। राज्यों के स्तर पर किए जा रहे प्रयास कम पड़ने लगे हैं। सरकारें अपना पूरा बजट सेहत को समर्पित कर भी दे तो भी जन जागरूकता
के बिना संक्रमण की कड़ियों को तोड़ना काफ़ी मुश्किल काम है। लॉकडाउन के तमाम खतरे हैं, फिर भी यह सख्ती मजबूरी में करनी पड़ जाए तो वंचित वर्ग का खास ध्यान रखना होगा। चिंता यह है कि सरकारों ने कोरोना की पहली लहर से उपजे हालात से सबक लिया ही नहीं। चुनाव समेत भीड़ एकत्रित करने वाली तमाम गतिविधियों को अनुमति देना भारी पड़ गया। हालत भयावह हो, इससे पहले ही सरकारों को दीर्घकालिक योजना बनाने की ज़रूरत है। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्पीड रहेगी 90 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। कोरोना ने रोजी रोटी पर फिर से कहर बरपाना शुरू कर दिया है। आंशिक बंदी और सख्त प्रतिबंधों की वजह से पिछले महीने 75 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार चला गया। देश जिस तरह के भंवर में घिर गया है, उससे जल्दी ही बाहर आने के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। जाहिर है रोजगार की यह तस्वीर दिनों दिन और डरावनी होगी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक CMI का ताज़ा आकलन भी अर्थव्यवस्था और रोजगार के मुद्दे पर चिंता बढ़ाने वाला है। बेरोजगारी दर 4 महीने के उच्चतम स्तर यानी 8% तक पहुंच गई है। यह आर्थिकी पर आने वाले गहरे संकट का भी संकेत है। इससे छोटे और मझोले उद्योगों की हालत का भी पता चलता है। हालांकि भारत के लिए यह सिलसिला अब नया नहीं है। पिछले साल अप्रैल से ही ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले साल अप्रैल में बिना किसी तैयारी के की गई पूर्णबंदी ने करोड़ों लोगों की रोजी रोटी छीन ली थी। मजदूर घर लौटने को मजबूर हो गए थे। इस बार भी अप्रैल के महीने में ही लाखों लोग काम धंधे से हाथ धो बैठे। आखिर ये कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे आजीविका चलाएंगे? इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। पैराचिन। कोरोना से निपटने के लिए इस बार केंद्र सरकार ने पाबंदियां लगाने का अधिकार राज्यों को दे दिया। अब राज्य अपने यहाँ ज़रूरत के हिसाब से कड़े प्रतिबंध लगा रहे हैं। देश के 15 राज्यों में संक्रमण से स्थिति गंभीर है। महाराष्ट्र सरकार ने महीने भर से जैसी पाबंदियां लगाई हैं, वे पूर्णबंदी से कम नहीं है। ऐसे में उद्योग धंधे तो चौपट होंगे ही। यह संकट असंगठित क्षेत्र के सामने कहीं ज़्यादा गहरा है। अब मुश्किल उस तबके की ज़्यादा बढ़ गई है जो छोटे मोटे काम करके रोज़ कमाता खाता है। दिहाड़ी मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले, मिस्त्री, रिक्शा, ऑटो, टैक्सी चलाने वाले, चाय की गुमटी, छोटे रेस्टोरेंट, ढाबे और ऐसे ही अन्य कामों में लगे करोड़ों इसमें आते हैं। बंदी की वजह से ये लोग एकदम खाली हैं। देश में छोटे और मझोले उद्योगों की तादाद 6 करोड़ 34 लाख है। इनमें करीब 12 करोड़ लोग काम करते हैं और रोज़मर्रा के इस्तेमाल वाला सामान तैयार करते हैं। लाखों मजदूर तो सामान ढोने जैसे
काम से ही गुजारा चलाते हैं। ऐसे में सख्त प्रतिबंध और आंशिक बंदी उद्योगों और इनमें काम करने वालों के लिए काल साबित होने लगी है। पैराचिन छोटे उद्योगों की हालत दयनीय है। ये कर्ज में डूबे हैं। कच्चा माल महंगा हो गया है, मांग घट रही है और इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ रहा है। नतीजतन फिर से प्रतिबंधों के कारण कई उद्योग ठप होने की कगार पर हैं। कोरोना के हालात बिगड़ते देख एक फिर सख्त पूर्णबंदी की आशंका जताई जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो तय है कि काम धंधे और चौपट हो जाएंगे। याद किया जाना चाहिए कि पिछले साल पूर्णबंदी लगाते समय प्रधानमंत्री ने उद्योगों से कामगारों को नहीं निकालने और वेतन नहीं काटने की अपील की थी, लेकिन हुआ था इसका उल्टा। ज्यादातर नियोक्ताओं ने कामगार भी बाहर कर दिए थे और वेतन कटौती भी की। तब कोई बचाने नहीं आया। उस पूर्णबंदी का अनुभव सभी के लिए बेहद कटु रहा। यही वजह है कि उद्योग अब बंदी के पक्ष में नहीं है। ठीक साल भर बाद फिर वैसे ही नौबत आ गई है। ऐसे में अब ज़्यादा बड़ा खतरा यह है कि बंदी जैसे कदम कहीं भुखमरी जैसे हालात पैदा न कर दें। स्टॉप।